दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट से बताएंगे कि यस मैम। देखिए, बीएड एग्जाम 2026 की हम लोग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। वो भी स्पेसिफिकली आप लोगों का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड सीसीएसयू यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटी के एग्जाम आप लोगों के अगले 2 महीने में आप लोगों को दिख जाएँगे, ठीक है? आपकी अप्रैल के अंदर डेट शीट आ जाएगी और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो मई में कंडक्ट हो जाएँगे। जो भी स्टूडेंट केयूके और सीसीएसयू, ये आपका कुरुक्षेत्र है और ये आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी है, दोनों में ही चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है। और दोनों यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस आप सभी को पता है, कैसा नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने केयूके और सीसीएसयू से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 60 डेज़ का स्टडी प्लान हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों को 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला आपको एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, वो रैंडमली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वीडियोस को देखकर, राइट? तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस अपने पास रखिए। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी हैं। आप अगले जो पिछले जो आप लोगों के 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनसे एग्जाम पैटर्न को पता लगाइए। एग्जाम का पैटर्न क्या है? दोनों में ही डिफरेंट पैटर्न है। केयूके के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं आपके 4 16 नंबर के, और शॉर्ट नोट आते हैं आप लोगों के 4 4 नंबर के, राइट? और सीसीएसयू की मैं बात करूं तो उसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो 3 आते हैं 16 नंबर के, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। वेरी शॉर्ट आपके 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और ये आप लोगों के 4 नंबर के 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरीके से सीसीएसयू का पैटर्न बनता है और दोनों यूनिवर्सिटी अलग डिफरेंट पैटर्न रखती है। सिलेबस में भी आपका डिफरेंस है, ठीक है? तो दोनों ही यूनिवर्सिटी का आप लोग सिलेबस चेकआउट कर लें। 60 डेज़ का आपका प्लान करेगा, आपको पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट करना है। 2 सब्जेक्ट को हर दिन स्टार्ट करो। जैसे आज लिया आपने 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट अपना मतलब दिन में 2 सब्जेक्ट अपना साइमल्टेनियसली चलाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ और इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ को हाइलाइट कर लो कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों को ये कवर करनी है। राइट? पहले फेज़ के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लो, पूरा 1 महीना है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझने में आप लोगों को टाइम लगेगा, तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। 1 सब्जेक्ट मॉर्निंग लो, 1 सब्जेक्ट इवनिंग दो, क्योंकि अभी आप लोगों के पूरा साल का सिलेबस आपको 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग का फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप लोगों को 4 नंबर में कितना लिखना है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या है, और 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, वो 2 क्वेश्चन, 2 टॉपिक एटलीस्ट हर दिन स्टडी करने हैं आप। राइट? रिवीजन की मैं बात करूँ तो पीवाईक्यू आप जो लास्ट डेज़ बचेंगे ना, उन लास्ट डेज़ के अंदर अपने रिवीजन करनी है, जो आपने शॉर्ट नोट्स पूरे प्रिपेयर करे हैं। 5 सालों के जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, उनको आप लोगों ने गो थ्रू करना है और उनसे इम्पोर्टेंट थियरीज़ ये आप लोगों ने निकालनी है। और लास्ट आप लोगों की जो 5 दिन बचेंगे, उस स्ट्रैटेजी के अंदर कोई नया टॉपिक आपको नहीं देखना है। अपनी जो डेफिनेशंस हैं, अपने डायग्राम्स हैं, अपने जो नोट्स हैं, उन्हीं को ही रिवाइज करना है। कोई मॉडल आंसर्स हो गए, आपको पैनिक नहीं करना है कि ये नहीं आता है। अभी से अगर करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली 2 दिन के अंदर 2 महीने के अंदर कवर कर जाओगे अपना। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाएगी? या तो आप बिल्कुल डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी, हर एक टॉपिक समझ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अदरवाइज़ आप लोगों के पास जैसे ये क्रैश कोर्स मैं आपको बता रही हूँ, इस क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को ये आपके एमएसयू, केयूके और सीसीएसयू के क्रैश कोर्स हैं। जिससे लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा स्टडी ऊपर से जा रहा है, तो वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स अपने फेल होने से या रीअपीयर लाने से अच्छा है कि अपना स्टडी कर लें। इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको इसमें क्या-क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएँगे। यूनिट वाइज़ ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। हर एक यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन, सॉरी, हर पूरी बुक से आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट से, ईच सब्जेक्ट से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। पीवाईक्यू की आप लोगों को ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। 16 आप मार्क्स के कैसे आंसर्स लिखने हैं, ये आपको बताया जाएगा। शॉर्ट नोट्स, 3D कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ये आप लोगों के इसके अंदर टेस्ट भी कंडक्ट करूँगी कि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको वीकली या 15 डेज़ में क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और ये है आप लोगों की इसमें क्लासेस होंगी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। में आपको बहुत लेंदी क्लासेस नहीं है जो आप लोगों को बोरिंग लगे। आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही कुछ क्लासेस होंगी जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगी। मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं है आपकी इसके अंदर क्लासेस, क्योंकि आपकी सारी हेडेक मेरे ऊपर है अभी।
काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जिन्हें नहीं पता है वो ये कर सकता है। इसमें आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल और वाइवा की गाइडेंस भी मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं ये, राइट? आप सभी को पता होगा एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है, लिमिटेड सीट्स हैं। आप लोगों को जो भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना हो, रिवाइज़ करना हो, देन गो फॉर दिस बैच, या आप लोग इस बैच के लिए जा सकते हैं। तो आपको नोट्स हो गए, क्लासेस हो गई, डाउट्स हो गए, आप लोगों की पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। उसके लिए आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो, साथ ही में ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिएगा, राइट? तो ये आप लोगों के लिए आगे काम आने वाली अपने एग्ज़ाम तक को टारगेट ज़रूर कर लेना। अब जिसको लग रहा है ना कि वो, क्योंकि केयूके की चेकिंग आप सभी को पता है कि वो केयूके कैसी चेकिंग करता है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स के तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में 80 में से 6 नंबर दिए हैं, किसी के 11 नंबर है। मैं खुद देख के शॉक थी। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन बेहतर करके जाना, अगली बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ना भरना पड़े, एक बार में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अपनी बीएड क्लियर कर जाओ। बाकी कोई डाउट हो, वैसे तो इनके ऊपर अभी होली ऑफर चल रहा है आप लोगों का। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, आज के लिए लास्ट ऑफर है, आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। जिसमें जो भी पूरी अपनी डेडिकेटेड स्टडी करना चाहता है, बाकी अगर जो भी सेल्फ भी कर रहा है, तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप लोग अपनी बुक को गो थ्रू करें। मैंने आपको जैसे बताया कि पूरा आप एक मॉर्निंग में सब्जेक्ट लो, एक इवनिंग में, और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक, समझ में आ गया है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अपनी ये यूट्यूब की क्लासेस भी ज़रूर अटेंड करो, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट ही आप लोगों को सीखने के लिए मिले। थैंक यू।